पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। कहीं छात्र, कहीं किसान, कहीं जनता की आजमाइश है। बढ़ती हुई महंगाई पर भी बात हो, यह जनता की फरमाइश है। बहुत हो गई मन की बात, अब जनता की सुनवाई है। सुन ले अब तो सबकी बात, सरकार तू भी तो हर जाई है, तू भी तो हर जाई है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मुद्दे की बात आपके साथ में। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। लगातार 7 दिन दाम के बढ़ने के बाद आज डीजल की कीमत 35 से 38 पैसे तक बढ़ी है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में 28 से 29 पैसे तक की बढ़ोतरी आई है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमतों ने आसमान छुआ है। अब तक के उच्चतम स्तर दिल्ली और मुंबई में देखे गए। दिल्ली में डीजल 79.39 पैसे और पेट्रोल 80.99 पैसे तक पहुंच गया है, और दूसरी तरफ मुंबई में डीजल 85.32 पैसे तो पेट्रोल 94.64 पैसे पर पहुंच गया है। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बदलाव होता है। मध्य प्रदेश में तो प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गई है। पेट्रोल की दामों की बढ़ोतरी की सदमे से अभी जनता निकली भी नहीं थी कि आज एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई। इस साल जनवरी से पेट्रोल और डीजल के दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी होने की वजह से जनता को भारी सदमा पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि रसोई गैस सिलेंडर सोमवार से 50 रुपये महंगा मिलेगा और अब दिल्ली में इसकी कीमत 769 रुपये हो चुकी है। अब सरकार का इस पर यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के बढ़ते दामों के कारण भारत में भी इनकी कीमतों में तेजी आई है। बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार ने तो अपना पक्ष रखा है, मगर इस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के और एलपीजी की कीमतों का सीधा असर आम जनता पर होने वाला है। आइए इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। आज केंद्र में बीजेपी सरकार सत्ता में है, मगर इससे पहले साल 2012 में जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर बहुत आक्रामक आंदोलन भी किए थे। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? यूपीए सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, और बस इतना ही नहीं, उस वक्त स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गई थी। तब गैस सिलेंडर की कीमत 375 रुपये थी। आज जब गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष छू रही है, उस वक्त स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं और आज वो खामोश क्यों हैं, ये एक संशोधन का विषय बना हुआ है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार हर घर गैस पहुंचाने के वादे उन्होंने किए थे, जिसके चलते पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी की, ताकि कमजोर और गरीब महिलाओं को राहत मिल सके। इस योजना का मकसद था माताओं और बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना, मगर वक्त के साथ उज्ज्वला योजना ही धूमिल होती हुई नजर आने लगी। पिछले साल दिसंबर में कैग की रिपोर्ट में योजना की कमियां और योजना के घपले भी बताए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार योजना के 3.44 लाख लाभार्थियों ने एक ही दिन में 20 बार गैस सिलेंडर खरीदी किया था। इसके बाद
13.96 लाख लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने एक महीने में 3 से 41 बार गैस सिलेंडर खरीदी किया था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा रहा था और यह आशंका कैग ने जताई थी। बस इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत एक चौंकाने वाली बात निकलकर सामने यह आई कि कंपनियों के सॉफ्टवेयर में कमी के कारण 80,000 नाबालिगों को और 1.88 लाख पुरुषों को कनेक्शन भी दिए गए थे। हर घर से धुआं मिटाने का मकसद रखने वाली उज्ज्वला योजना ही धुएं में मिलती हुई नजर आई। उज्ज्वला योजना की असफलता के बाद आज देश में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को सरकार की दूसरी बड़ी नाकामी माना जा रहा है। यकीनन इन बढ़ती कीमतों का असर बिना किसी शक के लोगों के जेब खर्चों पर होगा। साल 2014 में बीजेपी सरकार ने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर आज साल 2021 में जनता सरकार से पूछ रही है, बहुत हो गई महंगाई की मार, कहाँ है बीजेपी सरकार? आज देश में बढ़ती हुई ये महंगाई हर एक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सरकार के पास देश में बढ़ती हुई महंगाई का कोई इलाज है? महंगाई के दलदल में धंसती हुई जनता को सरकार कैसे बचाएगी? या फिर मुद्दों को भटकाने के लिए एक नया धार्मिक मुद्दा फिर से खड़ा किया जाएगा? अब न जाने कितने ही घरों में चूल्हे फिर से जलते हुए हमें नजर आएंगे और देश की माताएं और बहनें फिर से धुएं से दो चार होगी। आने वाले वक्त में देश की सरकार महंगाई पर क्या उपाय योजना करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नज़र इन सभी हालातों पर बनी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़, आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़, आपकी ताकत।